से साल में 10 बार दिखाना चाहिए लोगों के दिमाग में, सब निकलना नहीं चाहिए कि हाँ इस तरीके की हरकतें इन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में की। ये कौन से धर्म के हैं, किस मजहब के हैं? तो संविधान बचा तो रहे हैं, हमास का सहयोग दे रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, यहाँ पत्थरबाजों का सहयोग दे रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। इनके ना घर का पता, ना बाप का पता, ना माँ का पता, इन्हें कौन बैसाखी देगा? ये कल को जाके अपना अब्बा बना लेंगे पाकिस्तानियों को। विपक्ष का तो बुराई करने का काम है, उसमें कौन सी नई बात है। उन्होंने आज तक इस देश की अवहेलना की, जितना उन्होंने 55-56 साल में काम किया उससे 10 गुना किया, 50 गुना फालतू 10 सालों में काम हुआ। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम हमारे सामने आए, लेकिन उसके बाद चर्चा जो पूरे लोकसभा चुनाव में देखी गई थी वो चर्चा थी संविधान को बचाने की। संविधान को लेकर के विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष को अपने गलियारों में घेरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से 25 जून को, यानी कि 1975 में जब आपातकाल लगा था, उसके बाद 25 जून को जो है कल सरकार ने कहा है कि इसको संविधान हत्या दिवस के बतौर देखा जाएगा। अब इसको लेकर के चर्चा ये हो गई है कि क्या वाकई विपक्ष लगातार इसमें घेर रहा है कि क्या वही मुद्दा अब सरकार के पास रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैसाखी पर सवार होकर के इस बार वो सत्ता पक्ष में आई है। इसी को लेकर के जनता से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीजों को वो देख रही है और समझ रही है। क्या लग रहा है, लगातार कल कहा गया कि 25 जून जो है वो सीधे तौर पर संविधान हत्या दिवस के बतौर मनाया जाएगा। वो अच्छी बात है कि लोगों को पता चलना चाहिए, कुछ लोग बोल बैठे हैं। और 25 जून क्या, उन्होंने तो जब से देश आज़ाद हुआ और जब तक उनकी 55-56 साल तक उनकी सरकारें रही, तब तक संविधान की हत्या ही होती रही। क्या इमरजेंसी में संविधान की हत्या नहीं थी क्या? उस सब इमरजेंसी से बड़ा अत्याचार कब हुआ? लेकिन क्या अभी इस मुद्दे पर काम करना ज्यादा जरूरी है सरकार का, या बाकी मुद्दों को देखें? जिस तरीके से लगातार वो तमाम मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, इतने कम आंकड़ों के आकलन किया जाए तो यूपी में जिस तरीके से सरकार का हाल रहा, ऐसा है जितना उन्होंने 55-56 साल में काम किया उससे 10 गुना किया, 50 गुना फालतू 10 सालों में काम हुआ। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का तो बुराई करने का काम है, उसमें कौन सी नई बात है। उन्होंने आज तक इस देश की अवहेलना की, इस देश का सहयोग कभी किया, तो आज जनता को सब मालूम है कौन गलत है कौन सही है। लेकिन यही जनता तो उसको स्वीकार रही है, विपक्ष को। आज उत्तराखंड के उपचुनाव के परिणाम आए हैं। ऐसा है, ये कोई पूरे राज्य का तो चुनाव है नहीं कि पूरे राज्य के चुनाव हो रहे, तो इससे इतना खुश होने की और इतना उछलने की आवश्यकता नहीं। अभी 99 पे अटके हुए हैं और 100 में से नहीं, 543 में से 99 आए थे। इतना उछलने की, इतना वो खुशी करने मनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आज भी देश के साथ जनता है। और जो देश के साथ प्रधानमंत्री आज खड़े हैं तो उसके साथ, उनके साथ में जनता है। ये सारे के सारे जितने एजेंडे चले हुए हैं सब जनता को गुमराह करने की। संविधान हत्या दिवस बतौर अब घोषित कर दिया गया है, तो यह जायज़ है? ये तो साल में एक बार नहीं कि कम से कम साल में 10 बार दिखाना चाहिए लोगों के दिमाग में, सब निकलना नहीं चाहिए कि हाँ इस तरीके की हरकतें इन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में की। ये तो लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। जोर से आज यहाँ संविधान को हाथ में लेके, लाल किताब को हाथ में लेके बकवासबाजी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी धज्जियाँ तभी उखड़ेगी। तो कह रहे हैं ना, संविधान तो हम ही बचा रहे हैं। तो संविधान बचा तो रहे हैं, हमास का सहयोग दे रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। यहाँ पत्थरबाजों का सहयोग दे रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। यहाँ ब्लास्ट करने वालों का सहयोग दे रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। मैडम जी देखिए, आपने चुनाव में देखा होगा 2024 के चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग थे, ये लोग जहाँ भी जाते थे संविधान 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 ही करते थे। ये अपना जो काला करतूत था उसे छिपाना चाहते थे, जो इनकी दादी ने काले कर्म कर रखे उसको छिपाना चाहते थे कांग्रेस और इनके गठबंधन के लोग। तो अब जब मोदी जी इसको उजागर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जब 1975 में आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो ये सबके सामने आना चाहिए। तो इनके पास अब जवाब नहीं है। ये लोग उसका विरोध भी नहीं करते कि हाँ हमारी दादी ने गलत किया था, मेरी जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्होंने गलत किया था, इस चीज़ का ये कभी जिक्र नहीं करते। ये लोग बस ये कहते हैं मोदी ने संविधान को खतरे में डाल दिया। मोदी ने कौन सा संविधान खतरे में डाल दिया? इसके पास क्या प्रूफ है आपके लिए? चुनाव के दरमियान भी देखा है, बीते चुनाव में के जो अभी परिणाम आए हैं उन सारी चीजों में हर जगह राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब थी। शपथ लेते वक्त भी उन्होंने संविधान की किताब दिखाई गई। संसद के अंदर शिव जी की पोस्टर दिखाते हुए नजर आए थे और लगातार यही लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाएं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो आप संविधान की बात कर रही हो, संविधान तो इनकी दादी ने आपातकाल लगाया था 1975 25 जून को। तो इससे बड़ा इन्होंने संविधान का हत्या और कोई कर नहीं सकता। ना आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है, ना किसी पार्टी ने। और वही मोदी जी ने कहा कि ये काला दिवस मनाना चाहिए। और जब ये शिव भगवान की फ़ोटो दिखाते हैं तो ये किस मुंह से दिखा रहे हैं शिव भगवान की फ़ोटो? कभी आपने इनको होली मनाते देखा है? राहुल गांधी को, इनकी फैमिली को दिवाली मनाते देखा है? कभी अपनी बहन को इन्होंने रक्षाबंधन माना है? कभी भैया दूज मनाया है? कभी कोई सा भी हिंदुओं का पर्व मनाया है इन्होंने? कोई भी? तो ये कौन से धर्म के हैं, किस मजहब के हैं? ये मजहब के हो सकते हैं, सनातन धर्म के नहीं हो सकते। सनातन धर्म में ऐसे नहीं होते जो जिनका ना कोई बात में दम है, ना उनके बात करने का कोई तरीका है। तो ऐसे लोग सनातनी नहीं हो सकते। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन सा इनका धर्म है, मजहब है, क्या है, कोई पता नहीं। ये बस और बस सनातन को समाप्त करने का इनका एक मंशा है। हिंदुस्तान के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे दंगा कराना चाहते हैं, यहाँ पे आतंकवादी हमला कराना चाहते हैं। ये अपने हिंदुस्तान को ये बेचना चाहते हैं चीन के हाथों, पाकिस्तान के हाथों। आतंकवादियों को गहने रखना चाहते हैं। कि बैसाखी पर बनाई सरकार कितने दिन चलेगी वो तो भाई बैसाखी पे तुम बना के दिखा दो ना। बैसाखी लेके चलने के लिए ना पैरों में ताकत होनी चाहिए। 240 सीटें, मजबूत है भाजपा, इसलिए बैसाखी भी मिल गई। इनको तो बैसाखी भी कोई नहीं दे रहा है। कौन बैसाखी देगा इनको? इनके ना घर का पता, ना बाप का पता, ना माँ का पता। इन्हें कौन बैसाखी देगा? ये कल को जाके अपना अब्बा बना लेंगे पाकिस्तानियों को, चीन को, कुछ भी बना लेंगे। इनकी माता ने, इनके पिता ने, नहीं दादी से शुरुआत करूंगा। इनकी दादी ने हिंदू से शादी नहीं किया, इनके पिता ने हिंदू से शादी नहीं किया, इसकी बहन ने हिंदू से शादी नहीं किया, राहुल गांधी ने पता नहीं शादी किया कि नहीं किया। ना ये हिंदू है, ना गांधी है, ना ये भारतीय है। संविधान हत्या दिवस जो एक चर्चा गंभीर इस समय छिड़ी हुई है देश में, लगातार आवाज़ें उठी कि विपक्ष लगातार ये बात कहते हुए नजर आया कि सत्ता पक्ष के पास और कोई काम नहीं रह गया है, केवल एक उस बात को मुद्दा बना करके सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहती है। और इसी को लेकर के हमने चर्चा करी वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।